हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 61 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 27 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम रचनाएं सीखेंगे, मतलब रचना करना सीखेंगे। ठीक है, फिर वो चाहे एक त्रिभुज की रचना करना हो या फिर वो एक रेखाखंड की रचना करना हो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ वर्कशीट में दे रखा है उदाहरण 1। इसमें आपसे कह रहा है 9.5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचे, खींचकर उसका लंब समद्विभाजक विभाजक खींचिए। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है, उसका लंब समद्विभाजक विभाजक खींचिए। ठीक है, ये उदाहरण 1 है आपके पास। पहले देख लेते हैं उदाहरण 2 भी हमारे पास। उसमें कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना की। अब आपको पता है त्रिभुज बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, या तो तीनों भुजाएं, या 2 भुजा एक कोण, या 2 कोण एक भुजा, या फिर एक समकोण त्रिभुज और उसके साथ कर्ण और एक कोई अन्य भुजा। ठीक है, ये कसौटियां की थी हमने, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ये वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण 2 में आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। किससे करनी है ये रचनाएं? आपको ये बिल्कुल प्रकार, पेंसिल स्केल अच्छे से करनी है, ऐसे ही बना के ये चाप नहीं लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको खुद से करने हैं, जिसमें से एक में तो आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है, दूसरे में समद्विभाजक खींचिए, वही लंब समद्विभाजक बनाना है इसका। ठीक है, और तीसरे में समबाहु त्रिभुज। तो मैं आज की वर्कशीट में आपको ये 3 क्वेश्चंस कराऊंगी बस। बिल्कुल प्रकार, पेंसिल स्केल से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे कब कौन सी चाप कहाँ से लगेगी। ठीक है, प्रकार कितना खोलना है, ठीक है, कहाँ से चाप लगानी है, कैसे बनाना है, सब। पर मैं आपको ये 2 उदाहरण नहीं कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से पहले वीडियो से समझने हैं, उसके बाद ये 2 उदाहरण जो आपको दे रखे हैं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन वाले ही हैं, बस इनकी जो भुजा है वो बदल दी गई है, इसकी भी और इसकी भी, इसकी लंबाई और उसकी भुजा। तो ये 2 क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराती हूँ, एक एक क्वेश्चन करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया गया है कि पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे आपको ये भी बताना है कि वे किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें एक त्रिभुज बनाना है। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। चलिए पहले ना हम क्या करते हैं, एक बार रफ फिगर बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितने सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और कहाँ से लगानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पी क्यू आर बना लिया है। रफ फिगर में आप स्केल से नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। पी क्यू आर, अब मुझे दे क्या क्या रखा है, देखो क्यू आर मुझे 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर भी मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो चलिए अब बनाते हैं हम अपनी फेयर फिगर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो सबसे पहले क्यू आर, तो हम सबसे पहले क्यू आर ही बनाएंगे। कितना, 3.5 बनाना है ना हमारे को, तो यहाँ से हमने ये 3.5 बना लिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर क्यू आर। आप पेंसिल से लिखिएगा, मैं पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो में क्लियर दिख जाए। ठीक है ना, अब मुझसे कह रहा है कि क्यू पी जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो आप क्या करो, फिर कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। तो पहले आपको कंपास खोलना पड़ेगा ना उसके लिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से कंपास खोला। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक चाप बना दी। ठीक है, सेम यहाँ पर आपको आर पी भी यही बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर ही तो खुला हुआ है, तो अब मैंने आर पे रख के एक और चाप लगा दी। ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक ये कटिंग पॉइंट मिल गया है जहाँ पर ये दोनों चाप आके कटी हैं। तो आप क्या करो, इससे इसको जोड़ दो। और जोड़ने के बाद जो ये वाला पॉइंट आपके पास आया, ये पॉइंट है आपका पी पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है और ये आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। ठीक है, चलिए त्रिभुज तो बन गया। अब वो मुझसे आगे ये भी कह रहा था कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो देखो इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो लिख देते हैं पी क्यू आर एक, आपको ये लिखना है। ठीक है, जब आप ये त्रिभुज बना लोगे उसके बाद लिखोगे।
ठीक है ना। तो पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, 10.3 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड खींचिए, खींचकर उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको एक 10.3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है। तो ऐसा करते हैं, वही खींच लेते हैं हम पहले यहाँ पर स्केल की हेल्प से। थोड़ा आप नीचे खींचिएगा, ठीक है, ताकि जब हम चाप बनाए तो इतना स्पेस हो कि हमारी चाप वो बन पाए। ये मैंने खींच दिया 10.3 का, देखो, ठीक है। अब मैं इसको नाम यहाँ दे देती हूँ। नाम मुझे कुछ नहीं दे रखा है तो मैं खुद से दे सकती हूँ। ए और बी मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया 10.3 सेंटीमीटर। अब वो आपसे कह रहे हैं इसका लंब समद्विभाजक बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से जितनी भी ये लाइन है उसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इस लाइन का आधा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो आप आधा से थोड़ा ज़्यादा, आधा कितना होगा इसका 5 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने कंपास उतना ही खोल लिया है, 5.5 खोल लिया। आप थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते हो, 6 तक भी खोल सकते हो, ठीक है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। देखो मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ यहाँ पर, है ना, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। अब एक आर्क आप यहाँ पर लगा दो चाप, इसी पॉइंट पे रखे रखे एक चाप नीचे लगा दो। कंपास बंद नहीं होना चाहिए ये प्रकार आपका। अब बी पे रखना है, प्रकार बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चाप यहाँ लगा दी और एक चाप यहाँ लगा दी, ये देखो, ठीक है। दिख रही है आपको दोनों चाप मैंने कैसे लगाई है। अब देखो यहाँ पर ना ये कट हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों चाप कट हो रही है। तो जहाँ ये दोनों चाप कट हो रही है ना वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो एक, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नाम दे देते हैं हम खुद से एक, क्योंकि हमारे को वैसे तो नहीं बता रखा कि इसका क्या नाम है, तो हम खुद से ही दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको पी नाम दे दिया, ठीक है, और इसको क्यू नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बन गया, लंब समद्विभाजक, किसका, ए बी का, ये रहा, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कह रहा है 4.3 भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो अब आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो ये वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर जब भी त्रिभुज की बात आए ना तो आप हमेशा एक रफ फिगर बना लिया करो। तो ऐसा ही कुछ त्रिभुज होगा। अब इसका नाम तो नहीं दे रखा, तो हम खुद से क्या करते हैं, ABC ले लेते हैं। अब इसकी तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी ना, 4.3 तो यहाँ लिख देते हैं 4.3 और 4.3, ठीक है। चलिए अब फेयर फिगर बनाते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले नीचे BC बनानी है 4.3, ये मैंने BC बना ली 4.3। इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर BC 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो B से A तक 4.3 है तो चाप लगानी पड़ेगी। अब चाप कितनी लगाऊं, 4.3। तो मैंने स्केल की हेल्प से 4.3 खोल लिया। अब B पे रख के A के लिए एक चाप बना दी। फिर आप देखोगे C से A पे भी 4.3 है, तो इसका मतलब C से भी 4.3 की चाप बनेगी। अगर ये कोई और अलग होती ना सेंटीमीटर, तो आप कंपास ये उतना ही खोलते और फिर बनाते चाप, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर एक कटिंग पॉइंट मिल गया, जो आपके पास क्या है, यहाँ पर A है ना। तो चलिए बस अब आप इसको ज्वाइन कर दो। ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। तो कितना आया, तो ये आया मेरे पास यहाँ पर 4.3 सेंटीमीटर और यहाँ पर आया मेरे पास 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये मेरा बन क्या गया, ये मेरा त्रिभुज बन गया, जो त्रिभुज मुझे चाहिए था, समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ये मेरे पास बन गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। अब जो आपके पास 2 उदाहरण थे, तो मैंने आपको बोला था कि आप खुद से करोगे, बोला था ना, तो अब आप ये दोनों खुद से कीजिएगा और इसमें जो स्टेप्स लिखे हैं वो भी आप इनमें लिख लीजिएगा,
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब